इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं, एक वीडियो और बना रहा हूँ लैपटॉप पर। बेसिकली अगर शॉर्टिंग हो, जिसका प्रैक्टिकल सुबह में पहले डाल चुका हूँ, तो यहाँ पर थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ कि कैसे शॉर्टिंग को चेक करना, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग कैसे हम चेक करते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे, आप सारी चीज़ें देखिए, यही भर लेना और कहीं मत लेना, पास में रहना, ठीक है। अब देखिए 19 वोल्ट शॉर्टिंग का क्या कंसेप्ट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे अगर 5 पिन का अडाप्टर है, तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, दो रेड होते हैं और दो ब्लैक होंगे। तो ब्लैक को मैं यहाँ पर ग्रे से दिखा रहा हूँ, और एक येलो हो सकता है। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर आपका ये 19 वोल्ट, ये दोनों हो जाते हैं आपके ग्राउंड, और ये हो जाता है अडाप्टर सेंस। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये अगर 5 पिन का है तो सप्लाई क्या होगी, फिर आपके जाके आप जैसे ही लगाएंगे तो इस तरह से जाकर आपके क्या लगेगी, लैपटॉप पे लगेगी। लैपटॉप पे लगने के बाद जैसे आप इसको लगाते हैं, अगर अडाप्टर की एलईडी, अगर अडाप्टर में एलईडी दी है इस तरह से, किसी में दी होगी किसी में नहीं दी होगी। अगर यहाँ पर एलईडी दी है और ये एलईडी क्या हो रही है, जैसे ही आप अडाप्टर लगाते हैं ये एलईडी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एलईडी क्या हो जाती है, यहाँ से बंद हो जाती है। लाइट दिखना क्या हो जाती है, इसमें बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मली आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि शॉर्टिंग है 19 वोल्ट में। कहाँ पर है शॉर्टिंग, 19 वोल्ट। अच्छा देखिए 19 वोल्ट का कंसेप्ट भी समझा दूँ आपको। लैपटॉप में कभी 18.5 वोल्ट होता है, कभी 19 वोल्ट होता है, कभी 19.5 वोल्ट, और पहले वाले लैपटॉप में बहुत ज़्यादा वोल्ट होते थे, ठीक है। और नॉर्मली इसमें एम्पियर जो होता है, अब चल रहा है 3.3 एम्पियर चलता है, करंट 3.3 लेता है। तो हम 19 को एक मीन बना लेते हैं। 19 बोलने का मतलब ये है कि 19 वोल्ट एक मीन ले रहे हैं, ठीक है, कि जो इनपुट सप्लाई है अडाप्टर से जो आउटपुट हो रहा है 19 वोल्ट है। वो अकॉर्डिंग टू अडाप्टर वेरी भी कर सकता है, उसको आप देख लीजिएगा। अब क्या हुआ कि जैसे आपका अगर अडाप्टर की लाइट क्या हो रही है, बंद हो जा रही है, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अडाप्टर के अगर कैपेसिटर्स वगैरह क्या है, फट गए हैं, फूल गए हैं, तो भी लोड पड़ते ही क्या हो रहा है, लाइट बुझ रही। दो कंडीशन है। अगर लोड पड़ते ही वाली कंडीशन है तो आपको अडाप्टर चेंज करना है या डीसी से लगाना है। डीसी से अगर सब कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम अडाप्टर में। अगर अडाप्टर बदलने के बाद भी अगर डीसी में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी 19 वोल्ट की जो लाइन है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, शॉर्टिंग है। 19 वोल्ट की लाइन में क्या है, शॉर्टिंग। इसका प्रैक्टिकल मैं पहले दे चुका हूँ सुबह, इसलिए आप थ्योरेटिकल आप लोगों को क्लास में सारी चीज़ें करा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए कि अब हमारी 19 वोल्ट अगर शॉर्ट है तो करे क्या। सबसे बड़ा कंसेप्ट ये होता है, सबसे बड़ा सरदर्द ये होता है कि करे क्या, सिर्फ इस पर रखना है ना। सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि करे क्या। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। जो आपका 19 वोल्ट के वायर है, इनको आप पकड़िए और यहाँ से अडाप्टर पे इस तरह से होगा। अडाप्टर अलग अलग हो सकते हैं, इस तरह से होगा। तो अगर ये 19 वोल्ट है तो इसको आप पकड़िए और ये आप डायोड मल्टीमीटर को लीजिए, डायोड मोड या मल्टीमीटर मोड, ये डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड, ठीक है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यूटी देखना है। क्या देखना आपको, कंटिन्यूटी। अब आपने यहाँ से कंटिन्यूटी जैसे ही देखना है तो मॉसफेट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगे हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जहाँ पर कंटिन्यूटी में ये मिले, आप समझ लीजिएगा कि क्या है वो, ड्रेन मॉसफेट है। मॉसफेट का ड्रेन है। ये ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स से इन कर रहा हो, तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको मेन जो पावर सप्लाई वहाँ से कंटिन्यूटी को ढूंढना है, ठीक। ये आपने ढूंढ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मॉसफेट है वो कौन से लगे, ठीक। इसके बाद अब मैं आपको सप्लाई थोड़ी समझा दूँ किस तरह से होगी। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से ड्रेन
यहाँ से सोर्स और यहाँ से कई बार ड्रेन कर देगा और यहाँ सोर्स से क्या कर देगा, आउट कर देगा, और इनको क्या कर लेगा, चार्जिंग आईसी पे ले लेगा। तो चार्जिंग आईसी के वीडियो जब कल या परसों में वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ कि जो BQ सीरीज की आईसी आती है उसकी हर पिन डिटेल कैसे काम करती है, ठीक है। उसमें AC ओके क्या है, AC डिटेक्ट क्या है ना, AC ड्राइव, इस सारे कंसेप्ट, LMI क्या है, ILMI क्या है, ये सारी चीज़ें, SRN क्या है, SRP क्या है, सारा हम डिटेल में कल इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, ये तो एक पूरी सप्लाई होगी, इसके बाद यहाँ पर लगा होता है एक CSR, करंट सेंस रजिस्टर, ठीक। अब आपको अगर शॉर्टिंग का केस आ रहा, 19 वोल्ट आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो करंट सेंस रजिस्टर है इसको आप क्या करें, इसको आप प्रॉपरली SMD गर्म करें और इसको क्या कर दें, हटा दें। समझिएगा ध्यान से, इसको क्या करना, आपको रिमूव करना है। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे, दो कंडीशन याद रखिएगा, अगर 19 वोल्ट शॉर्ट है, अगर 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है तो आपको क्या हो रहा होगा, ये जो CSR है, ये जो करंट सेंस रजिस्टर है, ये दोनों तरफ से क्या मार रहा होगा, ग्राउंड मार रहा होगा, और ग्राउंड जा रहा होगा 0 पे और बीप दे रहा होगा। कभी भी जो करंट सेंस रजिस्टर है वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर करंट सेंस रजिस्टर ग्राउंड हो रहा है, सप्लाई लाइन कभी ग्राउंड नहीं हो सकती किसी भी तरफ से। अब आपने जैसे इसको हटाया, अब इसको मैं रब कर देता हूँ और आगे की कहानी लेके चलता हूँ। अब हमने यहाँ से करंट सेंस रजिस्टर को क्या कर दिया, हटा दिया, तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा था, CSR, क्या लगा रखा था, करंट सेंस रजिस्टर, जो यहाँ से इस तरह से सप्लाई क्या कर रहा था, आगे भेज रहा था, और इन दोनों की जो इस तरह से है वो कहाँ जा रहा था, इस पर चार्जिंग आईसी पर जा रहा था। ये भी समझाऊंगा आगे, अब ये टॉपिक नहीं इसलिए इसको नहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमने CSR को हटाया, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इनपुट सर्किट, इनपुट वोल्ट इन, और ये क्या है, वोल्ट आउट। बहुत सिंपल टर्म यूज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए ध्यान से, ये दो भागों में बट गया, अब इसको रखिए ग्राउंड के साथ मैच करिए। अगर यहाँ पर बीप आ रही है तो इसका मतलब कहाँ पर है, इनपुट शॉर्टिंग है, कहाँ पर शॉर्टिंग है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर भी वहां देख के बना, यहाँ पर अगर इनपुट में शॉर्टिंग नहीं है तो फिर आप यहाँ पे रखिए। यहाँ पर रखते अगर आपको शॉर्टिंग मिली तो फिर ये है क्या, फिर आपको लंबी प्रोसेस करनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर शॉर्टिंग मिलती है तो आपको शॉर्टिंग कहाँ चेक करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चार्जिंग आईसी है वो 19 वोल्ट पंप करती है, क्या करती है, पंप करती है सारे रेगुलेटर्स के ड्रेन मॉसफेट पे। कहाँ पर, सारे रेगुलेटर के ड्रेन मॉसफेटों पर चार्जिंग आईसी 19 वोल्ट पंप करती है। इसके अलावा चार्जिंग आईसी चार्जिंग का काम करती है बैटरी का। इसके अलावा चार्जिंग आईसी अगर कहीं शॉर्टिंग है तो पूरे सेक्शन को शट ऑफ करती है, मतलब बंद करती है, स्टैंड बाई में ला देती है। ये सब काम चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैपटॉप एंड इन मोबाइल आल्सो। ये अभी मोबाइल का भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ से, अब आपका अगर करंट सेंस रजिस्टर का सेकेंडरी पॉइंट क्या मार रहा है, ग्राउंड मार रहा है, इसको हमने सेपरेट किया हुआ है, तब ये जहां जहां 19 वोल्ट जा रहा है कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। एक चीज आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, लैपटॉप में सबसे ज्यादा मैकेनिक बोलता है कि क्या खराब हो गया, आईसी खराब हो गया। आईसी को बता देता हूं, सबसे नंबर 1 पे जाती है आपकी चार्जिंग, फिर जाती है 3-5 और फिर जाती है आपकी रोम और आईओ। ये तीसरे और चौथे नंबर पर आप इनको लगाएं। बस जो सीपीयू की वीआरएम आईसी है, सॉरी यहाँ पर मैंने रोम लिखा, यहाँ पर आप रैम लिख लीजिएगा, रैम की आईसी, फिर रोम तो फ्लैशिंग में चौथे नंबर पे, वो सॉफ्टवेयर के कारण होता है। तो जो वीआरएम आईसी सीपीयू की है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में खराब होती है, ठीक है, बहुत रेयर केस में जाएगी। अब हमारा टॉपिक ये नहीं था कि कौन सी आईसी जाएगी नहीं जाएगी, मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया, तो जो आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब 19 वोल्ट का कंसेप्ट हमें समझना है कि 19 वोल्ट में शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो सबसे पहले 3-5 आईसी पर क्या हो सकता है, ये सिंगल फेस हो सकती है, डबल फेस हो सकती है, यहाँ पर मॉसफेट लगे हो सकते हैं। मॉसफेट के बाद क्या हो सकता है, यहाँ से आपका 3 वोल्ट, यहाँ से आपका 5 वोल्ट, ये क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं, ये स्टेप डाउन वोल्टेज। इसके अलावा इसी से 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये क्या होते हैं, ऑलवेज वोल्टेज है, ये निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19 वोल्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर 19 वोल्ट यहाँ आ सकता है, और ये 19 वोल्ट जब यहाँ है तो मतलब इन यहाँ भी होना है 19 वोल्ट। ठीक है, और इन यहाँ भी होना है। इसके अलावा इन कहाँ होना है, सीपीयू सेक्शन के मॉसफेटों के ड्रेन पर इन होना है, इन यहाँ भी होना है। रैम सेक्शन के ड्रेनों पर इनपुट होना है, तो रैम पर भी इनपुट होना है। इसके अलावा जितने रेगुलेटर्स लगे लगभग सब पर 19 इन होना है। समझ रहे हैं आप, सब पर 19 को इन करना है। अब ध्यान से देखिए, ये तो इन वाली बात होगी। अब मान लेते हैं कि हमारा सीपीयू का वीआरएम सेक्शन है, यहाँ पर मॉसफेट लगे हैं, बिना ऑन किए एडाप्टर लगा के 19 वोल्ट यहाँ पर क्या होगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ये गेट फिर अपना रेगुलेटर से कनेक्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ का अगर कोई सा कैपेसिटर ग्राउंड मार गया, क्या मार गया, ग्राउंड मार गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये कैपेसिटर ग्राउंड मारा तो जितने भी जगह आप कैपेसिटर्स को चेक करोगे सब जगह आपको क्या होगा, कैपेसिटर क्या मिलेंगे, ग्राउंड मारते हुए दिखेंगे दोनों तरफ से। तो आप फंस जाओगे कि वीआरएम सेक्शन है, कि आपका सीपीयू सेक्शन है, कि रैम सेक्शन है, कि 3-5 सेक्शन है, कहाँ पर चक्कर है, क्योंकि शॉर्टिंग है। तो अब आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। क्लियर हो गया कि अगर एक भी कैपेसिटर यहाँ पर 19 वोल्ट की लाइन का ग्राउंड मारेगा तो हर जगह क्या हो सकती है, यहाँ पर बना दिया मैंने, गलत बनाया, इसको आप यहाँ पर मान के चलिए। ठीक है, इस तरह से ये लगा हुआ है। ठीक, अगर ये ग्राउंड मारेगा तो हर जगह क्या हो जाएगा, ग्राउंड की दिक्कत आएगी। अब क्या करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ आपको, कुछ मत करिए, अरे बंद करो यार। अब यहाँ पर देखिए, हमने चार्जिंग करंट सेंस रजिस्टर को ऐसे क्या कर लिया, हटा दिया इससे, तो 2 सेक्शन से बढ़ गया, एक इधर हुआ और एक उधर हुआ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, ये दोनों पॉइंट जो थे, आप डीसी मशीन लीजिए, डीसी मशीन में आप सेट करिए वोल्ट को 4 से 5 पे, एम्पियर को सेट करिए 4 से 5 एम्पियर। जैसे आप सेट करेंगे ग्राउंड पोर्शन डीसी का, आप जो नेगेटिव पोर्ट जो है उसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, और जो सप्लाई है उसको कहाँ पर दीजिए, उसको दीजिए आप इस पर। ठीक है, जैसे आप आउट इस पर देंगे तो जो करंट सेंस रजिस्टर जहाँ पे लगा था उसके सेकेंडरी पर, तो क्या होगा कि आपको अगर कुछ हीट महसूस नहीं हो रही है तब आप क्या करिए, इसको 10 वोल्ट पे ले जाइए, एम्पियर 5 रहने दीजिए, अभी भी हीट महसूस नहीं हो रही है तो आप इसको ले जाइए 19 वोल्ट तक, कोई इशू नहीं। ठीक है, 100 में से 95 बार जो कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो हीट होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। 100 में से 95-98 बार वो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अब जैसे हीट होगा क्या करना है आपको, उस कैपेसिटर को निकालना है, और निकालने के बाद क्या करना है आपको,
उस कैपेसिटर को क्या करना है, निकाल के हटा देना है। हटाने के बाद आप दूसरा कैपेसिटर लगा दीजिए। 100 में से 95% शॉर्टिंग खत्म, लैपटॉप चार्ज। कितने परसेंट? 90 से 95%। ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या खड़ी होती है कि शॉर्टिंग हटी और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है, शॉर्टिंग हट गई, 19 वोल्ट ओके हो गया, 19 वोल्ट हर ड्रेन मॉसफेट पे पंप होने लगा, लेकिन उसके बाद भी अगर दिक्कत है, मतलब शॉर्टिंग इस तरह से हटेगी, ये गारंटी होगी। ठीक है। या तो कैपेसिटर क्या होगा या फिर वो आईसी गर्म होने लगेगी। ठीक है। जो मैं दो, अच्छा हाँ, अब जैसे ही आप इस कैपेसिटर को हटाएंगे, जैसे ही आप कैपेसिटर को हटाएंगे तो जहां जहां शॉर्टिंग मिल रही थी, शॉर्टिंग जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकल सुबह कराया था ना मैंने। हाँ सर। तो ये 19 वोल्ट क्या हो जाएगा, सब जगह जाने लगेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर। एक चीज और बताता हूँ, क्या आपने 19 वोल्ट तो पंप करा दिया। अब एक दिक्कत और आती है, ये तो हमारी शॉर्टिंग का टॉपिक ओवर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये हमारी होती है रोम आईसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर एक नॉच बना होगा, तो 1 ये है और 8 ये है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी फोल्डर नहीं चेंज करना, फोल्डर इनसे चेंज करवाना है ना। नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इनसे करवा। अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर पे क्या है, एक नंबर क्या है, ये नॉच से आपको समझ में आ जाएगा, ये इनेबल सिग्नल होता है। रोम टॉपिक नहीं, इसलिए 8 पिन को नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये 8 नंबर है। ठीक है। अगर ये 8 नंबर ग्राउंड मारता है, ध्यान से सुनिए, तो 3 वोल्ट का अगर स्कीमेटिक डायग्राम है, तो इस 3 वोल्ट की लाइन को आप चेक कर लीजिए। इसके साथ लगे कैपेसिटर क्या हो सकते हैं, डीप शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है। इन कैपेसिटर्स को हटाइए तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, सॉर्ट आउट होगी। अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है तो भी दिक्कत है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर एसओसी मदरबोर्ड है तो आपकी एसओसी में जो पीसीएच सेक्शन है उसमें ज़्यादातर जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक। अगर रोम की 8 नंबर पिन ग्राउंड मार रही है, ठीक है, और जो एसओसी है, जो एसओसी है, एसओसी पर जो कॉइलें लगी है, एसओसी पर जो कॉइलें लगी है, एसओसी पर जो कॉइलें लगी है, आप यहाँ पर रखिए रेड को मल्टीमीटर के, और ग्राउंड पर रखिए किसको, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर आप रखिए किसको, ब्लैक को, और रेड को रखिए ग्राउंड पे। ठीक है। अगर मल्टीमीटर में 10 इम्पीडेंस आ रहा है, बीप बज रही है, तो पीसीएच के खराब होने के, एसओसी के खराब होने के चांस कम। अगर 8 नंबर ग्राउंड मार रहा है और पीसीएच भी 0 पे जा रही है, तो फिर कंफर्म हो गया, आपको पीसीएच क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। वो भी हम कराते हैं। और पीसीएच आप चेंज करेंगे, प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व। ठीक। अब देखिए, अब अगर रोम की आपने जैसे ही रोम लगाई, जब तक रोम नहीं लग रही है तब तक 3.3 वोल्ट बैटरी कनेक्टर पर, ऑन ऑफ स्विच पर, और 3-5 आईसी प्रॉपर निकालेगी तभी यहाँ जाएगा, सब जगह मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, रोम खराब। इसका मतलब रोम खराब हो सकती है, रोम बदले। 100 में से सिर्फ 5% 10% चांस है कि रोम आईसी खराब हो। ऐसी कंडीशन में भी पीसीएच क्या होती है, खराब हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी पीसीएच खराब हो जाती है। क्लियर हो गया कहानी। तो हमें पीसीएच बदलनी पड़ेगी। या एसओसी है तो एसओसी
बदलने पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो शॉर्टिंग क्लियर, 8 पिन क्लियर, रोम क्लियर। कल से हम चालू करेंगे लैपटॉप का चार्जिंग सेक्शन और एक एक पिन पर वोल्टेज चेक करना। SMR ऐसा जो AC ओके, AC डिटेक्ट हम लैपटॉप पे भी करेंगे और उसका स्कीमेटिक भी साथ में लेंगे और प्रैक्टिकल भी साथ में करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गई कहानी? ये चीज़ याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास एक चार्जिंग IC है BQ सीरीज की और ये 28 पिन की है। इसकी पिन डिटेल निकाली, इसको हटाया हमने। तो अब अगर हमें इसका GR वैल्यू पता है, GR वैल्यू या तो हमारे पास दूसरा सेम मोबाइल या लैपटॉप हो तो उससे हम इसकी GR वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर GRFR का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर ये वैल्यूज हमेशा यहाँ पर इसको कहते हैं कूल टेस्ट। हमने जब चेक किया और हमने इसमें ओके सेट से चेक किया हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मिल रही है 120, यहाँ पर मिल रही है 130, यहाँ पर मिल रही है 60, यहाँ पर मिल रही है 30, ऐसे करके सो ऑन आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थी 60 और यहाँ मिल रही है आपको 360, तो मतलब कहानी क्या है? गड़बड़ है ना। तो आपको ये पूरी लाइन चेक करनी पड़ेगी कि ये लाइन कहाँ से जा रही है। मान लीजिए कि ये लाइन अगर CPU से आई है, अब आपने ये IC भी रिवॉल्व कर ली, इसको भी रिवॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी यहाँ पर आई है, तो जो नीचे का पैड है, नीचे के पैड से CPU ऊपर तक क्या नहीं हो पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत होगी। तो एक तरीका ये होता है कि हम पर्टिकुलर CPU की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी IC हो, उस पॉइंट को देखकर हम उस पॉइंट को कहाँ पर देख सकते हैं? बिट मैप पे। मैंने बताया हुआ बिट मैप पे क्या कैसी कहानी होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक वो लाइन प्रॉपर है और फिर भी ये चीज़ नहीं चल रही है और यहाँ पर अगर आपको ये वैल्यू 360 मिल रही है और आना कितनी चाहिए थी 120, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको रिवॉल्व कर चुके हैं, इसको रिवॉल्व कर चुके हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अंदाजा लगा के इस IC के ऊपर थोड़ा सा क्या करें, इसको आप खोदें, इसको कहते हैं ड्रिल करना। क्या करें? ड्रिल करें। नीचे से नहीं कनेक्शन आ रहा तो आप इसको क्या करें, ऊपर से कनेक्शन ले जाके क्या कर दें, इससे जोड़। तो पर्टिकुलर इस पिन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, जैसे चार्जिंग नहीं आ रही है, चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, या इस तरह की कोई भी दिक्कत है या कोई भी थर्मल है या कुछ भी है, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो IC को ना केवल हम नीचे से बल्कि हम IC को क्या करते हैं, ऊपर से भी सारा काम करते हैं उसका, मतलब ऊपर से भी हम IC को ड्रिल करते हैं। क्लियर हो गई कहानी? तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि लैपटॉप का ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, जो भी स्टूडेंट तक ये लैपटॉप का वीडियो पहुँचे, वो सही से हर स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। मुझे सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन सही स्टूडेंट तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि झाड़ फूक करने से कभी लैपटॉप रिपेयर नहीं होते और कुत्ते ने काट लिया हो तो झाड़ फूक से रेबीज भी नहीं जाता है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग है, अगर लैपटॉप में शॉर्टिंग है, अगर कोई IC में प्रॉब्लम है, अगर कोई, अब देखिए ये तो हो गई ऑफ टेस्ट, हॉट टेस्ट, इसके बाद ये तो कूल टेस्ट था, हॉट टेस्ट था, इसके बाद वोल्टेज लेवल पे टेस्ट, ये हॉट टेस्ट होता है, फिर सिग्नल लेवल पे टेस्ट होता है। तो झाड़ फूक करने से क्या होता है, झाड़ फूक करने से और हीट मारने से लैपटॉप, मोबाइल और LED TV का क्या होता है, सत्यानाश होता है, और कुछ नहीं होता, वो बर्बाद हो जाती है चीज़ें। तो जब तक आपको लॉजिक पता नहीं है तब तक आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए। कुछ इंस्टीट्यूटों में झाड़ फूक करके आपको खुश कर देते हैं कि लैपटॉप रिपेयर हो गया। एक्चुअल लैपटॉप जो मैं आपको समझा रहा हूँ, थियरी भी पढ़नी पड़ेगी और प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस सब के लिए रेडी हैं तो ही आप 100% लैपटॉप रिपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज आप जाते रहिए, खुश होते रहिए। 15 दिन में जो आपकी विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं उनसे पढ़ते रहिए और कोर्स को ख़त्म करते रहिए। हमारा इंटेंशन कोर्स ख़त्म कराना नहीं है, हमारा इंटेंशन आपको इस तरह से पूरा सर्किट समझाना है, सारी चीज़ें करानी है। 35-38 साल से पढ़ा रहा हूँ
और आखिरी दम तक पढ़ाता रहूँगा जब तक सांस में सांस रहेगी। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपसे पैसे ले लूँ और ख़त्म कर दूँ। मेरा इंटेंशन है कि आप सीखें, सीख के मार्केट में कुछ करें और मार्केट में अपनी दुकान डालें और 10-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का आप कमाने लायक हो जाए। तो ये इंटेंशन हमारा है कि इस तरह से हमें इसको आपको सिखाना है, चीज़ें समझानी है। तो ये था छोटा सा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।